आज रेडियो जागो 90.4 एफएम में मैं अभय शंकर गौड़ स्वागत कर रहा हूं हरदोई के बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह। और आज हम लोग यहां परिचर्चा करने जा रहे हैं। हरदोई में 3,500 बेसिक शिक्षा के मंदिर हैं और इन स्कूलों में लगभग 5-6 लाख बच्चे और हर तरीके से अगर देखा जाए उनके अभिभावक और सब जुड़े हुए हैं। आज हम जब जाते हैं स्कूलों की तरफ और नज़र पड़ती है उधर, तो एक बिल्कुल कायाकल्प दिखलाई पड़ रहे हैं। स्कूल को सूरत और सीरत दोनों बदली हुई दिखलाई पड़ रही है। तो बच्चों में जब हम बात करते हैं तो उनमें एक रुचि स्कूल जाने के प्रति दिखलाई पड़ रही है और ज़्यादा बच्चे पहुंच रहे हैं। तो आखिर ये सूरत और सीरत बदलने के पीछे क्या रहा? पूरे प्रदेश में अगर देखा जाए तो बेसिक शिक्षा के जो भी विद्यालय हैं उनमें कायाकल्प के अंतर्गत इस गवर्नमेंट में काफ़ी अच्छा काम हुआ है और 19 पैरामीटर जो तय किए गए थे कायाकल्प के, उसमें अगर हम देखें तो जनपद हरदोई में भी आदरणीय जो डीएम साहब हैं और सीडीओ मैडम हैं उनके निर्देशन में काफ़ी बेहतर काम हुआ है और लगभग 100% सेचुरेशन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। फर्नीचर को अगर बस छोड़ दिया जाए तो बाकी लगभग 18 पैरामीटर हमारे इस समय 100% संतृप्त हैं और इससे जो बच्चे और अभिभावक हैं परिषदीय स्कूलों की तरफ वो आकर्षित हुए हैं। नामांकन भी धीरे धीरे सुधर रहा है और बच्चों की इससे उपस्थिति में काफ़ी सुधार आया है। यानी कि जो माहौल स्कूल में अब बच्चों को मिल रहा है, उस माहौल में वहाँ का अंदर की साफ सफाई, वहाँ अंदर एक जिसको हम कहते हैं सकारात्मक ऊर्जा, जी जब बच्चों को दिखलाई पड़ती है तो उनका मन करता है हम स्कूल अपने चलें। बिल्कुल। उसी के साथ साथ अध्यापकों का व्यवहार भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। पहले कहा जाता था कि मास्टर सोटा लेकर के स्कूल आते थे और बच्चे डरते थे जाने के लिए कि कल मार पड़ेगी। लेकिन अब मास्टरों को भी आप क्या ट्रेन अप कर रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि अध्यापक भी काफ़ी इस समय मोटिवेटेड दिखलाई पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा है। अब परिषदीय विद्यालयों में या किसी भी विद्यालय में बच्चों को शारीरिक रूप से दंड देना या उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करना एक तरह से वर्जित है और किसी भी स्कूल में मेरे यहाँ ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को शारीरिक दंड किसी भी रूप में दिया जाए या मानसिक प्रताड़ित किया जाए मानसिक रूप से उसे। बच्चों को आजकल हम लोग खेल खेल में सिखाने की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा दे रहे हैं और इसके लिए समय समय पर जो हमारे टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग होती है और अभी एक प्रशिक्षण चल भी रहा है जिसमें लगभग सारे शिक्षक हमारे ट्रेंड हैं। तो बच्चों के साथ साथ अब बच्चों के अभिभावक भी बहुत प्रेरित होते हैं। एक ज़माना था कि बच्चों के माता पिता कहते थे, अरे क्या करोगे स्कूल जा कर के, अपने खेत में चलो वहाँ काम करो। लेकिन अब हम देखते हैं बच्चों के माता पिता गांव ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों से कहते हैं, नहीं तुम खेत का काम बाद में करना आकर के, पहले तुम स्कूल में पढ़ आओ। जब हम बात करते हैं उनसे पूछते हैं तो वो प्रेरित इसलिए हैं कि उनको दिखलाई पड़ता है गांव का बच्चा भी अब आईएएस बन रहा है, कलेक्टर बन रहा है, कप्तान बन रहा है और बड़ी बड़ी जगहों में देश की सेवा में जाने के लिए। और जो रोजगार परक सरकार की योजनाएं चली और भ्रष्टाचार रहित उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से यहाँ पे नियुक्तियां हो रही हैं, रोजगार लोगों को मिल रहा है, उससे भी बच्चों को पढ़ाने के प्रति अभिभावकों में एक हमको प्रेरणा दिखलाई पड़ रही है। ऐसा नहीं है? बिल्कुल है, ऐसा बिल्कुल है। पहले की तुलना में अगर देखा जाए तो पठन पाठन का जो माहौल है वो काफ़ी सकारात्मक तरीके से बदल रहा है और अभिभावक चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है रेगुलर स्कूल जाए। कुछ बच्चे जो अभिभावकों की जागरूकता की कमी की वजह से कम स्कूल आ पाते हैं, उनको शिक्षक भी उनके घर जाके समझाते हैं, बातें करते हैं अभिभावकों से। कोई भी अभिभावक ये नहीं चाहेगा आज के समय में कि हमारा बच्चा स्कूल न जाए। बच्चे स्कूल आ रहे हैं, अच्छा उनको पढ़ाई लिखाई का वहाँ पर माहौल मिल रहा है, पढ़ लिख रहे हैं बच्चे। और खाने पीने की भी स्कूल में अब तो व्यवस्था होने लग गई बच्चों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मध्याह्न भोजन जो है पका पकाया भोजन सभी बच्चों को हमारे यहाँ दिया जा रहा है परिषदीय स्कूलों में। बच्चे जो भी उपस्थित होते हैं दोपहर का भोजन स्कूल में ही करते हैं और अब बहुत जल्दी ही नवंबर से उनको भुना हुआ जो चना है वो भी दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है जो नवंबर से बच्चों को दिया जाएगा। ये सब चीज़ें जो हैं इनमें भ्रष्टाचार रहित हों और ईमानदारी से इनको कर्तव्य परायणता से लोग काम करें, इसके लिए भी कोई आपने वहाँ पर अपने नीति बना रखी होगी?
हाँ, अब चूँकि ये जो कन्वर्जन मनी है एमडीएम में देखा जाए तो संयुक्त खाते हैं उसके लिए, जो ग्राम प्रधान और प्रधानाचार्य उसको संचालित करते हैं। वहाँ अन्य जो टीचर्स हैं, अभिभावकों को जोड़ा गया है स्कूलों से, विद्यालय प्रबंध समितियाँ हैं, जो बच्चे वहाँ खाना खाते हैं उनकी माताएं आकर भोजन को चखती हैं, ऐसा प्रावधान किया गया है और रजिस्टर में अंकित करती हैं। तो इस तरह से एक पारदर्शी व्यवस्था चल रही है। पहले अध्यापक अपनी समस्याओं को लेकर के बहुत चिंतित रहते थे जी और उनमें कुछ क्षोभ भी रहा करता था, जी लेकिन आपने जैसे सीसीएल है, जी जी तो ये आपने कौन सी ऐसी व्यवस्था लागू कर दी कि अध्यापकों में अब समर्पण की भावना भी अपने कार्य के प्रति आने लगी, कि उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है? पहले जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तो मैंने देखा कि जो अवकाश के प्रकरण होते हैं, खास तौर से जो सीसीएल के प्रकरण हैं महिलाओं के, महिला शिक्षिकाओं के, उसमें उनको काफ़ी दिक्कतें होती थीं और ऑफिस में चक्कर लगाना पड़ता था। कुछ तो यहाँ तक भी सुनाई देता था कि कुछ दलाली और वसूली तक की शिकायतें आती थीं। आते ही मैंने इसको पहले बंद किया और कोई भी अवकाश जो मेरे ऑनलाइन पोर्टल पे आता है, कोशिश करता हूँ कि सेम डे वो निस्तारित हो जाए। और इसके अलावा अध्यापकों की जो तमाम शिकायतें हैं, जो बीआरसी पे ब्लॉकों में या हमारे यहाँ जनपद पे जो दौड़ भाग करते थे, दौड़ते थे, उनका पैसा भी खर्च होता था, समय भी खर्चा होता था। उनके लिए हमने एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि फ़ोन से भी आप अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। हमने अपनी जो मेल आईडी है उसको जारी किया, आप मेल पे अपनी शिकायतें भेज सकते हैं। विद्यालय से आपको कहीं भी बीआरसी पर या ज़िले पर आने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी अगर कोई शिकायत दर्ज कराता है तो नियमानुसार उस पर तुरंत मैं कार्रवाई करता हूँ, निस्तारित करता हूँ उनकी शिकायतों को। यानी कि डिजिटल जो व्यवस्था आपने लागू की, इस जी डिजिटल व्यवस्था का अध्यापकों को भी लाभ मिल रहा बिल्कुल है। लाभ मिल रहा है। तो यानी कि बच्चों से लेकर के जी अब अभिभावक और साथ साथ में हमारे टीचर जो हैं, जी उनमें भी एक संतोष की भावना आती है। लेकिन जब बिल्कुल संतोष की भावना आती है तो शिक्षा का स्तर भी ऊपर उठता है, बिल्कुल। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनमें रुचि रहती है कि स्कूल जाने के लिए। तो पिछले साल की तुलनाओं में अब प्रतिशत कुछ बढ़ रहा होगा। अभी जो हम लोगों के पास डेटा है उसके हिसाब से अगर देखें तो लगभग 60-62% के आसपास जो बच्चों की उपस्थिति पिछले दिनों हो रही थी, वो बढ़ के लगभग 72 से 74% तक हमारे ज़िले में हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि बच्चे स्कूल के प्रति ज़्यादा आकर्षित हुए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं स्कूलों में आके। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि एक नई व्यवस्था, एक अच्छी व्यवस्था हरदोई में, क्योंकि आज के बच्चे कल के भारत के एक जो है सशक्त नागरिक बनने जा रहे हैं, जी और उस दिशा में जो आप काम कर रहे हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और रेडियो जागो 90.4 एफएम की ओर से मैं अभय शंकर गौड़ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बेसिक शिक्षा से संबंधित बहुत ही रोचक जानकारी आपने आज श्रोताओं को उपलब्ध कराई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।